बहुत दिनों बाद ये मेरा वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ इस नैस्डैक पे। एंड ये चैनल पे मेरा लाइक 1 साल बाद वीडियो डाला गया है, तो ये हिंदी में होगा। ठीक है। आप ऐसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यार वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस है दुनिया में, लाइक कि लिक्विडिटी क्या है और लिक्विडिटी कैसे फाइंड करें। लेकिन मैं अगर आसान भाषा में बताऊँ तो लिक्विडिटी है बाय स्टॉप्स, सेल स्टॉप्स और स्टॉप लॉसेस। स्टॉप लॉसेस इज इक्वल टू लिक्विडिटी। जो स्टॉप लॉसेस होते हैं मार्केट में, जो हंट होते हैं, वो स्टॉप लॉस हंट लिक्विडिटी हंट कर रहे होते हैं। आपने वहाँ जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है सपोज़, तो वहाँ पे सिर्फ आपने नहीं लगाया, आपके जैसे हज़ारों लोग होंगे जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होगा, क्योंकि आप जैसे बल्कि सब लोगों ने शुरुआत सप्लाई एंड डिमांड से ही करी होती है ना। तो सबको एक ही तरीका पता है कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ से ट्रेड लेना है, ये सब। तो जो बड़े मार्केट मेकर्स होते हैं या फिर जो ऑपोजिट, जिनको लिक्विडिटी ज़्यादा चाहिए होती है मार्केट में एंटर करने के लिए, तो वो ढूंढते हैं ऐसे लिक्विडिटी जोन ताकि वो एग्जिट कर पाए मार्केट से या एंटर कर पाए मार्केट में। ठीक है। क्योंकि वो हमारी तरफ बटन नहीं दबा सकते। लाइक जैसे हम, तो जब हमें जैसा अगर ट्रेड लेना है तो हम सीधा डायरेक्ट बटन दबाएंगे और हम ट्रेड के अंदर है। क्यों? क्योंकि हमारा लॉट साइज़ छोटा है। लेकिन अगर उनका जो लॉट साइज़ बड़ा है, उसके लिए उनको उस हिसाब का पैसा भी होना चाहिए मार्केट के अंदर। तो इसीलिए वो लिक्विडिटी को ढूंढते हैं, और लिक्विडिटी और वही है जो मार्केट को हिलाते हैं। ठीक है। उनकी वजह से ही मार्केट अप एंड डाउन करता है, और उनसे कंट्रोल्ड है मार्केट एल्गोरिदमिकली। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि आपको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो लिक्विडिटी को, आप जैसे कि देख सकते हो, अगर कोई भी ट्रेडर है वो क्या करेगा, अगर वो ऐसे दो रिलेटिव इक्वल हाइज देखेगा, ठीक है, तो वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि अगर ये रिलेटिव इक्वल हाइज है तो इधर से अगर प्राइस फिर से इसको जाके हिट करता है तो यहाँ से फिर से चांस है कि मार्केट नीचे गिर सकता है। ये सिर्फ आप ही नहीं सोच रहे हो, आपके साथ बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो ये सेम सोच रखते हैं। इसीलिए ये चीज़ काम नहीं करता। ठीक है। क्योंकि किसी को, कोई अगर जीत रहा है तो कोई हारेगा, ठीक है, इस मार्केट में, और कोई हार रहा है तो कोई जीतेगा। तो आपके जैसे और भी बहुत सारे लाखों ट्रेडर्स हैं जो ऐसे सेल लेंगे यहाँ पे, और उनका स्टॉप लॉस होगा थोड़ा सा ऊपर ऑफ द स्ट्रक्चरल हाई, जो कि बेसिक है, ये बेसिक ट्रेडिंग है। ठीक है। जो नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड वाले ट्रेडर करते हैं। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ऊपर गया, इसने स्टॉप लॉस ले लिया। अब दूसरे तरीके के ट्रेडर होंगे जो यहाँ पे बाय लेंगे, जैसे कि ऐसे। ठीक है। उनका बाय स्टॉप लगा होगा यहाँ पे, और उनका स्टॉप लॉस होगा जस्ट लिटिल बिट बिलो ओवर हियर। ठीक है। बस इतना सही होगा। तो क्या होता है उसके बाद, मार्केट ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे गिर जाता है और उनके स्टॉप लॉस ले लिए जाते हैं। ठीक है। अब क्या है, इनके स्टॉप लॉस वापस ले लिए गए, यहाँ पे दोनों ट्रेडर निकल गए यहाँ से। अब क्या होगा, कुछ ट्रेडर होंगे जो यहाँ पे ब्रेक एंड रीटेस्ट वाला भी ट्रेड करके, जब वो देखेंगे रिट्रेसमेंट हो रही है इस लेवल पे, तो वहाँ पे एक बार बाय करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका भी स्टॉप लॉस ले लिया जाएगा लगे हाथ। ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे कैसे करना, अगर आपको लिक्विडिटी के बारे में पता है तो आप इस ट्रैप में नहीं फंसोगे। आप क्या करोगे, आप वेट करोगे कि प्राइस ऊपर जाए, पहले स्टॉप लॉस ले ले, तब उसका डायरेक्शन जब बदलेगा तब मैं उस डायरेक्शन के साथ जाऊँगा। जब तक ये जाके वही सेम चीज़ उल्टी डायरेक्शन में नहीं करता, जैसे कि इसने यहाँ पे करा। यहाँ पे स्टॉप लॉस थे इसके नीचे, तो यहाँ तक ये गिरा, यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया, अच्छे से स्टॉप लॉस लिए, फिर यहाँ से अब वापस ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है मार्केट में। अब आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं मार्केट में, आपको ये बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस ले लिए, तो अब आपका जो डेली बायस होगा वो डेली बायस बुलिश नहीं होगा, वो बेयरिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे इसने जाके बाय साइड लिक्विडिटी ले लिया है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे ट्रेड लेने के लिए। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे ट्रेड लेने के लिए, अब जैसे सपोज आप यहाँ पे हो, ठीक है, अब क्या हुआ, थर्सडे को ऐसे मार्केट फॉल डाउन हो जाता है। सो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि अब मार्केट का मूव चेंज हो रहा है। ठीक है। अब आपको एंटर कैसे करना है इसमें, ये भी एक मेन बात है। अब एंटर करने के लिए 2-3 मॉडल आते हैं, एक हो गया फेयर वैल्यू गैप, एक हो गया ऑर्डर ब्लॉक, और एक हो गया ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। लाइक ये तीन ही चीज़ है जिससे आप मार्केट में एंटर कर सकते हो। और भी कई तरीके हैं, ब्रेकर ब्लॉक वगैरह, लेकिन ये 3 सिंपल है, और मैं चीज़ों को सिंपल रखता हूँ, इसलिए मैं आपको ये 3 ही बताऊँगा, और यही 3 काफ़ी है। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जब मार्केट ऐसे गिरा, अब आपको फेयर वैल्यू गैप ढूंढना। फेयर वैल्यू गैप कहाँ मिलेगा, इस प्राइस लेग में, यहाँ पे कहीं पे नहीं ढूंढना है। जो प्राइस लेग होएगा जिसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया इसने। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोअर लो था, हायर लो था, सॉरी हायर लो था, फिर हायर हाई बनाया, अब अचानक से लोअर लो बना दिया। ठीक है। तो ये प्राइस लेग को लेंगे। अब इस प्राइस लेग में बहुत सारे इम्बैलेंस है, जैसे एक इम्बैलेंस ये रहा, एक इम्बैलेंस इस कैंडल के बीच में है, एक इम्बैलेंस यहाँ पे है,
ठीक है। लेकिन आपको वो वाला इम्बैलेंस लेना है, वो वाला इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप कहलाएगा जो 50% लेवल के ऊपर हो। जैसे 50% लेवल है, इसके ऊपर कौन सा इम्बैलेंस है, एक ये रहा और एक सबसे टॉप पे ये रहा। सो ये वाला जो होगा सबसे जो ऊपर होगा प्रीमियम में, वो हमारा फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे उसको, ठीक है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है कि प्रीमियम और डिस्काउंट जोन का, जब भी आप कोई चीज़ अगर नॉर्मली कॉमन सेंस लाइक कोई भी सामान अगर आप सेल कर रहे हो तो आप डिस्काउंट में तो सेल करोगे नहीं, आप चाहोगे कि उसमें से कुछ प्रीमियम मिले, कुछ अच्छा मिले हमको, है ना। तो इसीलिए मार्केट में भी वेट करो कि मार्केट पहले प्रीमियम में जाए। अब आपको अपना बायस पता है कि क्या है बायस, बेयरिश। वाई? बिकॉज इट हैज़ गॉन अप एंड इसने सेल साइड, इसने बाय साइड लिक्विडिटी ले लिया है, अब ये नीचे गिरेगा, ठीक है। अब आप ट्रैप में नहीं फंसोगे जिन्होंने यहाँ से बाय लिया था। देखो ये जैसे विक दिख रहा है यहाँ पे, हैमर कैंडल, लाइक बहुत लोगों ने बाय लिया होगा, लेकिन उनके साथ फिर क्या हुआ आप जैसे कि देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग ऑफ दिस फेयर वैल्यू गैप आपको अपना सेल लिमिट लगाना है और आपका स्टॉप लॉस होगा स्ट्रक्चरल हाई के ऊपर, और आपका टारगेट होगा नेक्स्ट सेल साइड लिक्विडिटी। अब इस प्राइस लेग में अगला सेल साइड लिक्विडिटी होगा ये, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर होंगे जो देखेंगे कि अरे यहाँ से मार्केट ऊपर गया था तो ये जोन हमारा डिमांड जोन है कि नहीं, उस टाइम हमारा डिमांड जोन है। अब वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो बुलिश एंगल्फिंग यहाँ पे है, इसको टैप करने के बाद दूसरी बार भी आया, तो तीसरी बार भी लोग सोचेंगे अरे ये तो ना अब यहाँ से ऊपर जाएगा क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। लेकिन नहीं, हमें पता है कि डेली बायस हमारा बेयरिश है, तो हमें बुलिशनेस के लिए नहीं देखना है, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, यहाँ से वापस नीचे गिरता है और इनके सारे स्टॉप लॉसेस ले लिए जाते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो सारे स्टॉप लॉस इधर ले लिए गए हैं। अब ये आपका टेक प्रॉफिट इसीलिए होगा, ठीक है। अब यही सेम चीज़ अगर आपको बाय लेना है तो आप बाय में भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मार्केट नीचे गिरा, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट नीचे गिरा, फिर ऊपर गया। अब यहाँ से अब आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए वेट करना है कि कैरेक्टर चेंज कब होगा। फिर वापस नीचे गिरा, गिरने के बाद इसने वापस हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर इसने एक और ब्रेक दिया, ठीक है। तो अब आप खुद देख सकते हो कि मूवमेंट चेंज हो रहा है, जो रेंज जो डायरेक्शन हो रही है मार्केट की वो हो रही है चेंज। एक मिनट दिखाता हूँ बस, ठीक है। तो यहाँ से ये नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे जाना था, इसको लो बना था, लेकिन इसने रिजेक्ट करके एक और हायर हाई बना दिया इसी रेंज के अंदर। तो अब आपको क्या करना है, फेयर वैल्यू गैप ढूंढना। इस वाले एग्जांपल में तो बहुत आसान था फेयर वैल्यू गैप ढूंढना, क्योंकि यहाँ पे एक ही गैप था इधर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बाय एंट्री डालेंगे और आपका स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे इधर, ठीक है। और आपका टारगेट क्या होगा, बाय साइड लिक्विडिटी। अब बाय साइड लिक्विडिटी कहाँ है, इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एक बार प्राइस लग के नीचे गिरा था। तो ये हमारा क्या हो गया, सप्लाई जोन, ओके। तो ये सप्लाई जोन हो गया। अब इस सप्लाई जोन से भी लोग ट्रेड लेंगे, यहाँ से सेल लेंगे। जैसे देख सकते हो यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल आया, बहुत सारे ट्रेडर्स ने सेल लिया होगा यहाँ पे, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है और स्टॉप लॉस उनके सारे ले लेता है, ठीक है। तो यही सेम चीज़ है। पहला अगर इसका समरी करें, जो भी मैंने आपको बताया है बहुत छोटी वीडियो में, इसका बहुत डीप एक्सप्लेनेशन भी होता है जो कि मैं बनाऊंगा, लेकिन इसका मेन मकसद क्या है कि आपको क्या करना है, आपको लिक्विडिटी ढूंढनी है। अब लिक्विडिटी कैसे ढूंढी जाएगी, जहाँ पे आपको बस ये ढूंढना है कि स्टॉप लॉस कहाँ होंगे। स्टॉप लॉस कहाँ हो सकते हैं, स्टॉप लॉस हो सकता है डिमांड जोन के ऊपर, सप्लाई जोन के लाइक सप्लाई जोन के ऊपर, डिमांड जोन के नीचे, और जहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है उधर, वहाँ पे हो सकते हैं स्टॉप लॉस। तो वही हमारा लिक्विडिटी है। हमें पहले वेट करना है कि स्टॉप लॉस हंट हो जाए। जब स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा, जैसे कि सपोज यहाँ पे हुआ, स्टॉप लॉस हंट जब हो जाएगा तब आप वेट कर सकते हैं एंट्री के लिए, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री हुआ। अब मैं जैसे कि बता दूँ, ये जो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स थे ये रिस्पॉन्सिबल थे स्टॉप लॉस लेने के लिए, जो स्टॉप लॉस इन दोनों रिलेटिव इक्वल हाइस के ऊपर थे। तो इसीलिए ये 3 कैंडल हमारे ऑर्डर ब्लॉक है। जस्ट 1 कैंडल बिफोर द डाउनवर्ड मूव इज़ नॉट अ ऑर्डर ब्लॉक। जो एक कैंडल जो रिस्पॉन्सिबल था पहले, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता है। कंसेक्यूटिव कैंडल्स, जो कैंडल्स इकट्ठे एक साथ जाके जिन्होंने स्टॉप लॉस लिया, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना सेल लिमिट लगा सकते हैं और स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे देख सकते हो प्राइस नीचे गिरा, पहले इन दोनों लोस के नीचे का स्टॉप लॉस लिया, फिर यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग दी वापस लो ट्रेडर्स को फंसाने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट वापस नीचे गिर गया और ये इसके नीचे स्टॉप लॉस ले लिया। तो ये चीज़ हमेशा से होती है मार्केट में, हमेशा से लिक्विडिटी को हंट किया जाता है मार्केट में, और फिर बाद में जाके लाइक ट्रेड लेते हैं बड़े बंदे जो होते हैं, जो मार्केट में बहुत सारा पैसा ये लिक्विडिटी लगाते हैं उनके हिसाब से। तो हमें उनके साथ चलना है, और वो यही तरीका है उनका, जहाँ पे भी उनको स्टॉप लॉस दिखे वो उसका उल्टा कर देते हैं।
ठीक है। जहाँ पे उनको लिक्विडिटी दिखे उसका वहाँ पे एंट्री लेके उल्टा कर देते हैं। अगर लिक्विडिटी सेल के साइड में है, जैसे मार्केट नीचे गिर रहा है और बहुत ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे बाय ले लेंगे। जैसे यहाँ से बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा था, डेली टाइम फ्रेम में अगर देखोगे बहुत नीचे तेज़ी से गिर रहा था, तो अब सारे ट्रेडर बेयरिश हो गए थे इस दिन तक, थर्सडे तक। तब जो बड़े बंदे हैं, जो हेज फंड है या फिर जो भी बड़े फंड्स चला रहे, उनको दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी सेल साइड में लिक्विडिटी है। सपोज़ 1000 करोड़ की लिक्विडिटी यहाँ पे है, तो अब वो यहाँ पे क्या करेंगे, 1500 करोड़ की अपने 1000 करोड़ की ट्रेड खोलेंगे यहाँ पे धीरे धीरे करके, 1 2 3 करके ना अपने खोलेंगे। अब क्या होगा, अब उसका उल्टा पड़ जाएगा। अब जितने भी बंदे यहाँ पे सेल कर रहे थे और इन्होंने यहाँ पे बाय करा, इसको आउट रन कर देंगे, ठीक है। अभी इसको आउट रन कर देंगे पैसों के मामलों में, और वो आराम से एंट्री ले भी पाएंगे। सपोज़ उनको 1000 करोड़ का ट्रेड लेना है, लेकिन मार्केट में लिक्विडिटी सिर्फ 500 करोड़ ही है, तो ये कैसे होगा, नहीं ले सकते वो ट्रेड, है ना। सो इसीलिए वो वेट करते कि मार्केट में पहले लिक्विडिटी बने, और इन्होंने लिक्विडिटी बना दी यहाँ पे गिरा के नीचे। तो बहुत सारे ट्रेडर्स थे जिन्होंने सेल ले रखा था और वो होल्ड करके बैठे हुए थे, लेकिन तभी भी उन्होंने अपनी एंट्री ली और फिर बाद में मार्केट को वापस ऊपर घुमा दिया। तो इसीलिए आपको पहला बायस ढूंढना है डेली टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी से, फिर वही सेम चीज़ छोटे टाइम फ्रेम में जाके फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक या फिर ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, इनसे थ्रू आपको ट्रेड लेना है। अभी शुरुआती के लिए फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक ही काफ़ी है ट्रेड लेने की, जैसे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप और ये ऑर्डर ब्लॉक। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर कोई भी क्वेश्चंस है आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज भेज सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं पे भी, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और किस अलग और कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाओ ये भी बता दो, तो मैं अगली वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊंगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि अब से यहाँ पे कंटेंट आएगा इसके बारे में कि असलियत में लिक्विडिटी है क्या, ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी के ऊपर ही मार्केट चल रही है। तो बस यही ख़त्म करते हैं वीडियो को, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।